तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और आहिश को हम लोग ले जा रहे हैं उसकी वैक्सीन के लिए, क्योंकि बच्चों को टाइम से वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। हालांकि ये लगनी तो 24 ऑफ अप्रैल को थी, लेकिन वैक्सीन का टाइम डिले कर दिया आहिश के डॉक्टर ने। इन्होंने बोला भी टाइम थोड़ा सही नहीं, उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखा था, तो उन्होंने बोला थोड़ा रुक के लेके आइए। तो यहाँ पे आहिश रेडी हो रहा है, उसके पापा ने उसको सैंडल पहनाई और आहिश बहुत खुश है, क्योंकि उसको हमने ये बोला है कि मम्मा पापा के साथ आहिश कार से घूमे करने जा रहा है। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आयुष को हम लोग डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, और वो बहुत खुश है कि चलो मैं रेडी हो गया हूँ और अब मैं चलूँगा। और यहाँ पे हम लोग आयुष को वैक्सीन लगवा के वापस आ चुके हैं। आप वहाँ पे रोई रोई किया था आपने, अंकल ने उई लगाई आपको? उई कैसे लगाई थी? कैसे उई लगाई थी आपको? ऐसे उई लगाई थी? हप्पा खाएगा? मम्मा भी देगी आपको। डॉक्टर अंकल ने उई लगाई, फिर आपने रोई रोई किया? कैसे रोई रोई किया था आयुष ने? कैसे? ऐसे? और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। रात में आयुष को खाना खिला के सुला दिया था। अभी हम लोगों को जाना है बहन के यहाँ। आज बहुत टाइम के बाद हम लोग बहन के यहाँ जाने का प्लान किया है। वहीं पे लंच करेंगे, वहीं पे हम लोग शाम को आराम से चाय वाय पी के डिनर विनर करके आएंगे। ये गॉडी का खाना मैंने रेडी कर दिया है, पहले गॉडी को खाना खिला दें, उसके बाद हम निकलेंगे। गॉडी ने यहाँ पे खाना खा लिया था और यहाँ पे मैं अपने बाकी काम निपटा रही थी। तब तक का आयुष भी नहा धो के फ्रेश रेडी होके बैठा है। अभी जब निकलेंगे तब आयुष को कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि आयुष बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने उसके टाइम पास के लिए उसको ये मखाने दे दिए। तो वो मखाने खाने में थोड़ा सा बिज़ी था, तो वो शैतानी भी नहीं कर रहा था, और क्योंकि वो मखाने खाने में बिज़ी था, और मैं फटाफट अपना बाकी काम निपटाती हूँ। यहाँ पे मैंने आयुष को बोला कि चलो तुम रेडी हो जाओ, आपू माँ के घर चलना है। तो उसको लगा कि चलना है तो मतलब बस चलो। वो ऐसे ही अपनी बनियान में कहने लगा कि मुझे शूज़ निकालो, मैं पहन के ऐसे ही चलूँगा। मम्मा भी रेडी होगी, आ जाओ आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी आओ, पहले कपड़े पहनेंगे फिर चलेंगे आपू माँ के। चलो अंदर चलो, सीधा अंदर चलो। प्लीज़ फ़ैन ऑन कर दो, फ़ैन ऑन कर दो आप। आ जाओ। एसी क्यों ऑन किया? अभी एसी ऑफ कर दो। आहिश प्लीज़ स्विच ऑफ द एसी। यस गुड बॉय शेना, कम हियर। चलो आहिश ने भी टी शर्ट पहन लिया है आपू माँ के यहाँ जाने के लिए। हाँ अभी आहिश पहनेगा निक्कर, है ना? क्यूट, वेरी क्यूट। अच्छा जाओ एक बार देखो, मिरर में देखो। ओफो, वेरी क्यूट चोना। चोना हाई फाई आयुष। अले मेरी बच्चा, बम नहीं करना आहिश, बम नहीं करना। कहाँ गया? किसी ने आहिश को देखा है? कौन है ये? हाँ टॉयज कहाँ? आहिश ये रहा चलो जल्दी चलो आपू माँ क्या। आहिश चलो, गो फास्ट। वेट गो एंड स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ। ये लेट्स गो। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जाने के पहले गॉडी से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसको समझाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे गॉडी को पता था कि ये लोग कहीं जा तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसको इतनी नींद आ रही थी कि उसने पेट भर के खाना खाया था। तो उसको ऐसा था कि ठीक है यार जाओ, बस टाइम से आ जाना, मुझे सोने दो। यहाँ पे आयुष ने देखा कि मैं उसको प्यार कर रही हूँ, तो वो भी प्यार कर रहा था। और गॉडी, आपको ये वाले शूज़ पहन के चलना है? ओके तो बट बहुत गंदे हो रहे हैं आयुष। हाथ से नीचे रखो। अच्छा वेट, अभी मम्मा पहना रही है। अब उसको ड्रॉर्स को क्लोज कर दो आयुष। अच्छा अब ये डोर क्लोज कर दो। थैंक यू। और आयुष यहाँ पे इतना एक्साइटेड था अपने आपू माँ से मिलने के लिए कि वो फटाफट खुद से ही शूज़ पहनने के लिए ट्राई करने लगा। और यहाँ मैं फिर से गॉडी को समझा रही थी, निकलने के टाइम पे प्यार कर रही थी, और उससे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि जाओ तुम लोग को जाना, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो बार बार। और वो घूं कर रहा था। और यहाँ पे गॉडी वापस उठ के आ गया था, क्योंकि उसको लगा कि मैं आयुष को कुछ तो कर रही हूँ और आयुष भी कहीं जा रहा है। तो जब बच्चे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है ना, तो गॉडी तुरंत आ जाता है स्मेल और चेक करने के लिए कि आखिर सब ठीक तो है ना। चलो आयुष क्या देख रहा है? ऑटो देख रहा है?
आज तो बहुत सारे ऑटोज देखे ना। फ्रंट सी एट द फ्रंट। देखिए बहुत जल्दी से ऑटो देखे। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो घुमा करने? आपो माँ अच्छा आइश सी कहाँ जा रहा है? अच्छा कहाँ जा रहे हो आहिश? अच्छा Many autos. मुंबई में ऑटो तो है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड। अभी बस लिफ्ट में है, ऊपर जा रहे हैं बहन के घर पे। और आहिश को बड़ा मज़ा आता है लिफ्ट में कि कुछ तो है। पहले बहुत डरता था। शूज़ डालें। तुम्हें किसी ने देखी आपको माँ को किसी ने की आपने आपको माँ को किसी ने की पाकर दो आपको माँ को पाकर दो कोई चाहे ऐसे करते हैं। और बस यहाँ से आहिश की अय्याशियाँ शुरू हो गई अपने आपू माँ के घर में जाके। हमको हिंदी कैसे बता दिया और लोगों का पेट पे मेरा बच्चा की तरह पड़ा छोटा को अच्छा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लगता है। और बहन के घर में जाने के बाद वो थोड़ी देर में पहले मंदिर के दर्शन करने जाता है अपने आप से। उसके बाद वो बिस्किट का डब्बा उठाता है और ले आता है। यहाँ पे भी वो पहले मंदिर के दर्शन करने गया था। मैं उसको फ्रूट्स खिला खिला के हार जाती हूँ, लेकिन आहिश कुछ नहीं खाता। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि वो बहन के यहाँ जाके अपनी आपू माँ के यहाँ जाके ना खा लेता है। और वो यहाँ पे मैंगो खा रहा है और उसको बहुत पसंद। और यहाँ पे इसने फ़र्स्ट टाइम मैंगो खाया है, पहली बार इसने मैंगो खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। आहिश ये आपका बेड है, आपका बेड है। आप यहाँ पे लेटी कर रहे हो? नहीं आ रहा है रोशनी है लाइट है। ये आपका बेड है, आप इस पे नींद ना करते हो? आप इस पे नींद ना करते हो? चलो बहुत आराम फरमा रहा है वो। यहाँ पे हम लोगों ने भी लंच कर लिया था। लंच में आज स्पेशल था दाल मखनी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मन था दाल मखनी खाने का। और बस लंच वंच करने के बाद आहिश को क्योंकि केक बहुत पसंद है, तो बहन हमेशा उसके लिए घर पे ही केक बनाती है। तो यहाँ पे आहिश को केक दिया और वो बहुत खुश हो गया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने भी केक टेस्ट किया। उसके साथ हमारे मज़े हो जाते हैं। बस खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने मस्त अपना एसी वेसी ऑन करके चुपचाप हम लोग चले गए सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुंबई में गर्म पड़ रहा है। और यहाँ पे हो गई है शाम, और शाम को ये टी टाइम का ब्रेक था हमारा। हम लोगों ने बस चाय पी, गर्मा गर्म चाय। ये बहन ने घर में मठरी और नमक पारे बनाए हैं। और ये मठरी बहुत ही कमाल की मुझे लगी। ये कुछ खसखस क्या बोलते हैं, सॉरी खस्ता कचौरी होती है ना, कुछ वैसा सा टेस्ट आ रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने मस्त नीचे गद्दे वद्दे लगा के एसी वेसी ऑन करके वो इतना आरामदायक माहौल बना रखा था हम लोगों ने। और बस ये शाम का वक्त था, बहन पूजा करने लगी, क्योंकि हर धर्म में कहते हैं शाम के वक्त जो लोग पूजा करते हैं, कुछ कैंडल्स जलाते हैं, कुछ नॉर्मल प्रे करते हैं गॉड को बस। और पूजा करने के बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए यहाँ बाहर बालकनी में आके ऐसी बैठ गई थी, आसमान देख रही थी। और पूरे रोड्स खाली थे, क्योंकि लॉकडाउन है तो कोई कहीं नहीं जा सकता है। और पूजा करने के बाद आहिश पूरे घर में अगरबत्ती दिखा रहा था, उसको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सब करवाती नहीं, तो वो मुझसे इसीलिए इसी बात पे बहुत गुस्सा करता है कि मैं उसे कुछ नहीं करने देती हूँ, कि बच्चा है बच्चा। और बहन उससे सारी एक्टिविटीज़ करवाती है, इसलिए वो बहुत खुश रहता है कि आप उम्मा का ट्रस्ट कितना है उसके ऊपर। और बस यहाँ पे अब रात हो गई थी। यहाँ पे डिनर में बहन ने बनाया था सैंडविच, टोस्ट सैंडविच, और साथ में फिर चाय, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सकता है चाय पीना वो अच्छा है, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी खराश सी हो रही थी। तो ये कड़क वाली एकदम मसाला चाय बनी थी। और ये चीज़ टोस्ट सैंडविच एक्चुअली बहन ने बनाए थे, जो कि इतने कमाल के थे कि मैं क्या बताऊँ। तो बस डिनर विनर करने के बाद बस पेट पूजा हो गई थी, अब टाइम था निकलने का। बस फिर हम लोग अपने घर को चल दिए। तो आज के मेरे इस ब्लॉग से अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम पास हुआ हो तो प्लीज़, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम पास की बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड माई मेमोरीज़। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी अलग यादों के साथ में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।